अच्छा, ये अभी कुछ हुआ है कि मैंने एक्चुअली प्रैक्टिकल नंबर 7 पूरा जैसे मैं लाइव करता हूँ वैसे ही मैंने करके दिखाया था अभी। लेकिन किसी वजह से उसमें आवाज़ नहीं आई, और वो ये प्रैक्टिकल नंबर 7 थोड़ा अनोवा अनोवा वाला है, थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए मैं लाइव करके तो नहीं खैर दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको कोड करते करते समझाता जाऊँगा। सही है। डोंट टेल मी, स्टैंडर्ड डिविएशन इसी का है। हाँ, स्टैंडर्ड डिविएशन इसका ही है, सही है। प्रैक्टिकल नंबर 7 कहाँ है? मैं प्रैक्टिकल नंबर 7 की वीडियो अलग से डाल दूंगा, इसमें मसला नहीं होना चाहिए। ये रहा। अच्छा, प्रैक्टिकल नंबर 7 जो है, यहाँ से वापसी हम लोग स्टार्ट ले रहे हैं। सही है। नीचे हो रहा है, नहीं पूरा नीचे चला गया। हाय, वैसे मैटलैब में इसको नीचे करना इतना मुश्किल बन रहा है, तो समझाना प्रॉब्लम क्रिएट होगा। सही है। एक्सपीरियंस शेयर, हमारा जो पहला सवाल था उसमें हमें सिंपल तरीके से बस अनोवा निकालना है और कुछ भी नहीं करना। अनोवा निकालने का तरीका काफ़ी सिंपल होता है। आपने पहले डेटा सारा सेट करा है, जैसे आप देख सकते हैं मैंने लिखा है एक्सपीरियंस 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स। सेट करा। सही है। इसके बाद मैंने बस डेटा के ज़रिए सारे के सारा डेटा को एक जगह पर पुट कर दिया, लेकिन याद रखिएगा डेटा पे मैंने यहाँ पर ट्रांसपोज करा है इसको। सही है, ताकि डेटा सेट यूँ आए, राइट, ताकि कॉलम में बने। फिर आप ग्रुप्स बनाएंगे। ग्रुप्स जो होता है वो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। अगर आपने एस पी एस एस करी है तो एस पी एस एस में भी हम लोग कुछ ऐसा ही करते हैं अनोवा में। या जो ए बी सी वाले सवाल थे, अगर आपको याद हो, टीचर्स वाले। सही है। ग्रुप्स इज इक्वल्स टू वंस, कुछ भी नहीं होता। वंस बस एक कॉलम्स बनाता है। वंस हम जो साइज़ रखेंगे वो एक्सपीरियंस है 5 ईयर्स वाले का, और इसका इन्वर्स कर देंगे। इसी से 2 मल्टीप्लाई बाई ये 3, और फिर इसी तरीके से हम 4 से भी कर देंगे। सही है। ये 1 2 3 4 फिर इसका ग्रुप्स का डेटा बन गया। आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से काम कर रहा है, कि अगर आपने वंस पे काम करा है और इसको देख करके भैया किस तरीके से काम कर रहा है। सही है। खुद भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब ये जो कमांड है ये होता है अनोवा का कमांड। पी टी बी एल स्टैट्स अनोवा 1 डेटा। फिर सही है, इसके लिहाज से अनोवा 1 हमने लिखा, डेटा डॉट डॉट ग्रुप्स डॉट डॉट डेटा हमने पहले वाला उठा रहा है जो एक्चुअल है, ग्रुप्स इसका डेटा उठा रहा है, और ऑफ। तो मतलब हमें सारी की सारी चीज़ें नहीं चाहिए जो रिक्वायर्ड है, बस वो चाहिए। इसी तरीके से ये हमारे पास पी की भी वैल्यू आ गई। सही है। और टी बी एल की भी वैल्यू आ गई, और स्टैट्स की भी वैल्यू आ गई। पी हमारी वैल्यू है, टी बी एल की वैल्यू आ गई, और स्टैट्स की भी हमारे पास वैल्यू आ गई, मीन, सोर्स, गेन, जी नेम्स और क्या क्या आ गया। सही है। डिस्प्ले अनोवा टेबल हमने लिख दिया, देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस, क्योंकि अगर पी वैल्यू जो आपकी 7.99 एक्सपोनेंशियल आई है, अगर ये वैल्यू इससे छोटी हुई, क्या कहता है, आपके लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, इसका मतलब कि भाई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, यानी रिजेक्ट एच नॉट। सही है। अब आते हैं दूसरे पे। दूसरे क्वेश्चन में भी बिल्कुल वही है, बस इसमें मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन और डेटा प्लॉट भी बनाना है। क्वेश्चन 2 में हमने अनडिफाइंड, हमने डेटा लिखा भाई, मीन हमने निकाल लिया, सिंपल मीन म्यूज़िक का निकाल लिया, फिर तीनों का अलग अलग डेटा निकालना है, तीनों का हमने अलग अलग तरीके से मीन निकाल लिया। फिर स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए हमने स्टैंडर्ड एस टी डी, वाइट नॉइस, एस टी डी म्यूज़िक, और एस टी डी फिर नो साउंड भी कर दिया। फिर हमने प्लॉट्स एक का निकालने का तरीका ये होता है, लेकिन सारों को निकालने का तरीका जो होता है, जैसे मैंने इसमें देखा था, कोशिश करी थी कि सारे हो जाए, वो होता है ये तरीका, ये होल्ड ऑन लिखेंगे आप, फिर प्लॉट एक का बनाएंगे बी, यानी ब्लू कलर का हमें लाइन चाहिए, लाइन विद 2। फिर प्लॉट म्यूज़िक का चाहिए, रेड कलर की लाइन होनी चाहिए, लाइन विद 2। फिर प्लॉट नो साउंड, ग्रीन कलर की लाइन, लाइन विद 2। और फिर होल्ड ऑफ कर दिया। उसके बाद जो हमारे पास डेटा आया वो ये बना आया, ये हमारा प्लॉट बना हुआ आ गया, राइट। अब फिर हमने इसका ग्रुप्स बनाया, वंस लेट्स, ये भी मैंने एक्चुअली गलत बनाया था, अगर आप देखें यहाँ पर तो ये डेटा बन रहा है। मैंने यहाँ पर एक्चुअली ये करा था कि मैंने कॉम्प्लीमेंट सॉरी ट्रांसपोज का नहीं लगाया था। इसे ट्रांसपोज लगाना ज़रूरी, वरना प्रॉब्लम ऐसे क्रिएट हो सकता है, क्योंकि हमें बिल्कुल रॉज और कॉलम्स को मैच करना है ग्रुप्स और डेटा के। बना दिया। फिर इधर भी देखिए, जैसा आप देख सकते हैं एरर आया है, क्योंकि मैंने डेटा एक्चुअली ये उठा रहा था, पुराना क्वेश्चन का डेटा था, मैंने नया डेटा बनाया ही नहीं था। फिर मैंने नया डेटा भी बनाया है, और फिर ये आया था, क्योंकि मैंने इस पर ट्रांसपोज नहीं लगाया था, इन पर ट्रांसपोज लगाया। एक्चुअल कमांड मतलब यही है।
डेटा का, और फिर डेटा आ गया एक्चुअल। फिर पी टी बी एल स्टैट्स अनोवा 1 डेटा ग्रुप्स और ऑफ, पी आ गई वैल्यू 0.0317, स्टैट्स आ गई और इस तरीके से वैल्यू आ गई। इस तरीके से इसमें कहा था कि पी की वैल्यू बताएं क्या होती है, रेस्ट क्या है, रिजेक्टेड हैव नॉट है क्योंकि 0.03 है जो 5 से कम है, यानी सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, यानी वैल्यू नहीं आएगी। सही, इस तरीके से प्रैक्टिकल ख़त्म हो गया। प्रैक्टिकल नंबर 7 और मैटलैब के भी अब ख़त्म हो गए।